मान लो तुम्हारे पास एक रे है। अब रे क्या होता है थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है और यहाँ से मेरी एक स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है इस तरफ से। कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि इस पॉइंट का नाम देते हैं चलो पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से मेरी एक रे शुरू हो रही है। एक क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा और इस पे प्लीज़ तुम सोचना पहले कि क्या इस पॉइंट ए से सिर्फ एक ही रे शुरू हो सकती है? अगर नहीं तो कितनी सारी रे शुरू होगी इस पॉइंट ए से? प्लीज़ वीडियो को पॉज करना और इस बारे में थोड़ा सा सोचना। तो आई थिंक तुमको कुछ जवाब मिला होगा, हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। तो एक्चुअली में मान लो तुमने अगर कोई मूवी देखी होगी तो कई बार ऐसा होता है जब कोई इसमें स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा होता है तो एक इस टाइप का बॉल होता है, लाइटिंग बॉल। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, लेकिन तुमने देखा होगा कि ये बॉल ऐसे गोल गोल घूमता रहता है अपनी जगह पे और इससे कई डायरेक्शन में लाइट निकलती रहती है स्ट्रेट लाइन में। मान स्ट्रेट लाइन में निकलती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में और ये बॉल घूमता रहेगा तो इससे काफ़ी अच्छा लाइटिंग इफेक्ट आता है। तो क्या ये रे का एग्जाम्पल होगा? अगर मैं इसको एक पॉइंट मान लूँ तो यहाँ से तो कितनी सारी लाइंस निकल रही हैं। तो हाँ, आई थिंक यही जवाब था मेरे क्वेश्चन का कि अगर यहाँ पॉइंट ए है तो ज़रूरी नहीं यहाँ से सिर्फ एक ही रे निकले, यहाँ से कितनी सारी भी रे निकल सकती हैं। ऐसे निकल जाएगी या ऐसे निकल जाएगी या ऐसे ऐसे, सब स्ट्रेट लाइन में होगी लेकिन बहुत सारी। अब इस गैप में तुम और एक रे निकाल सकते हो, इस गैप में एक और रे निकाल सकते हो। तो इनफाइनाइट नंबर, असंख्य संख्या में बहुत 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 सारी रेस एक पॉइंट से ही निकल सकती हैं। ये हो गया उस क्वेश्चन का जवाब। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब हम उस बात पे ध्यान से आते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और रे बना दी, क्योंकि मुझे एक रे बनाना था तो मैं सोच रहा था कि पहले बता दो तुमको कि हम बना सकते हैं या नहीं, इसलिए मैंने सवाल पूछा तुमसे। तो यहाँ पे हमने एक और रे बना दी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट Q। तो ये हो गया मेरा रे AP, तुमको पता है हम इसको ऐसे शो करते हैं, और ये हो गया मेरा रे AQ, इसको हमने ऐसे शो कर दिया। अब इस पॉइंट A को हम इन जनरल कॉर्नर या फिर वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स, एक्चुअल वर्टेक्स का यूज़ बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है, लेकिन अभी के लिए हम इतना जान सकते हैं कि इस पॉइंट ए को हम वर्टेक्स बोलेंगे। लेकिन ये कैसे पता करोगे कि ये और ये रे में झुकाव कितना है, इसको कैसे मेजर करोगे? अब मेरा एक दोस्त है, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने मुझसे क्या बोला कि हम ऐसे ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। तो मैंने बोला कि हम ये वाले डिस्टेंस क्यों मेजर करें, हम ये वाले डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये भी बात सही है। फिर मेरे तीसरे दोस्त ने बोला कि हम ये वाले डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेकिन कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा कम आएगा। तो मैं इसको कैसे करूँ? आखिर मैं क्या सोचूं कि मुझे पक्का पता चल जाए कि हाँ, ये जो दोनों रे हैं वो एक दूसरे से इतनी झुकी हुई है। तो यहीं पे आता है एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। एंगल, पहले तो एंगल हुआ और फिर उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो खैर, एंगल का मेजरमेंट तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम बस इतना जान लेते हैं कि एंगल किसको बोलते हैं। और उसके लिए ठीक रहेगा आई थिंक ये मेजरमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट कैसे करना है, जैसे लेंथ हम मीटर या सेंटीमीटर इन सब चीज़ों से मेजर करते हैं, वैसे ही हमारा नया चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एंगल। एंगल मुझे ये बताता है कि ये दोनों आपस में कितनी झुकी हुई हैं। तो जब मेरे पास दो रे होगा तो हमेशा एक एंगल बनेगा, और वो एंगल होगा ये चीज़, और वो हम बाद में देखेंगे कि हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसे एक रे होता और एक कोई ऐसे रे होता, तो जब भी दो रे सेम वर्टेक्स से निकलेंगी तो एक एंगल हमेशा बनेगा, और वो ये वाली चीज़ होगी। कोई भी हो, जैसे मान लो एक ऐसे होता और एक ऐसे होता, तो भी ये एंगल फॉर्म होता। इन रेस को, ये जो रे यहाँ पे तुमको दिख रही है जिससे एंगल फॉर्म हुआ, इससे हम इस एंगल के साइड्स बोलते हैं। ये हो गया इसका साइड और ये हो गया दूसरा साइड। तो जब भी रे होगी एंगल फॉर्मेशन होगा, और फिर ये जो रेज हैं वो उस एंगल के साइड्स कहलाएंगे।
अब एक जेन्युइन क्वेश्चन ये आता है, तो इसका नाम कैसे दें हम? पहले तो हम नामकरण करना सीखें। कोई भी अगर एक छोटा सा बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले हम उसका नाम देते हैं कि हम इसे इस नाम से बुलाएंगे। तो वैसे ही मान लो हमारे पास यहाँ एंगल आया, अब एंगल का हम नेमिंग कैसे करें वो देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटा देते हैं पहले यहाँ से। अब तुम बोलोगे, ज़रा सोचो, ये तुम्हारे ऊपर है, ज़रा सोचो कि हम कैसे नाम रख सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि ये जो एंगल है इस पॉइंट ए पे फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग इसको ए से शो कर देते हैं, ये हो गया मेरा एंगल ए। लेकिन अक्सर ए को तो हम ऐसे, अगर ए हो तो मेरा तो जनरली पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दूंगा और बोलूँगा ये मेरा पॉइंट ए है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक सिंबल बना लिया, ये वाला सिंबल। ये सिंबल होता है एंगल के लिए, जो एक्चुअली इस कॉर्नर की तरह दिख रहा है एक छोटा सा, तो इसको हम एंगल का सिंबल बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लैरिटी के लिए, ये हो गया हमारा एंगल। लेस देन साइन अगर तुम्हें याद हो, जो लेस देन और ग्रेटर देन साइन होता है, तो ये लगभग वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि नीचे के डायरेक्शन में जो इसका नीचे वाला साइड है वो स्ट्रेट है। तो ये हो गया हमारा एंगल का साइन। तो तुम क्या बोलोगे, अगर हम इसको एंगल ए बोल दें तो क्या सही है? तो हाँ, मुझे तो सही लग रहा है। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो मतलब क्या मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो चलो एक दूसरा केस लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये सही है या फिर इससे कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने ऐसे ले लिया, एक रे इधर ले लिया, एक रे इधर ले लिया। अब तुमको पता है कि एक पॉइंट ए से बहुत सारी रेज निकल सकती है, तो मैंने एक तीसरा रे ऐसे बना दिया। अब मान लो ये है मेरा पॉइंट बी, यहाँ पे ये मेरा रे हो गया मान लो एम, ये हो गया एन, ये हो गया मान लो पी, ये हो गया मेरा रे बी एम, ये हो गया मेरा रे बी एन, ये हो गया मेरा रे बी पी। अब बताओ, अब अगर मैं बोलूं कि मैं एंगल बी की बात कर रहा हूं तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं बताओ? ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं या कि ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं? अब कन्फ्यूजन शुरू। इसीलिए हम थोड़ा सा और इसके अंदर डीप में सोचते हैं और फिर समझते हैं कि हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो जब भी हम एंगल का नेम करते हैं, जैसे मान लो मुझे इस ग्रीन वाले एंगल की बात करनी है, तो मैं इससे कंसर्न्ड हूँ, इस वाले एंगल से जो इस रे और इस रे से बनी है। उसके लिए मैं कैसे नाम करूँगा, मैं पहले एंगल लिख दूंगा, मैं इस एन पे जाऊँगा, एन, फिर लिखूँगा बी और फिर लिखूँगा एम। मतलब क्या हुआ कि मैंने इस एंगल की बात की जो एन से शुरुआत हो रही है, बी पे जा रहा है और फिर एम पे जा रहा है। तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि मैं एन बी एम, एंगल एन बी एम की बात कर रहा हूँ। वैसे ही मान लो अगर मुझे इस एंगल का नाम लिखना हो तो एक बार तुम खुद कोशिश करो पहले, फिर देखना। तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल, जैसे ये पी से शुरू हो रहा है, पी फिर बी फिर एन। तो यहां से कंफ्यूजन हट गया। अगर मैं लिख रहा हूं एंगल पी बी एन तो मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। अब तुम में से कुछ शरारती बच्चे ये पूछेंगे कि मैं एन से क्यों नहीं जा सकता, मतलब मैं एन से बी पे जाके फिर मैं पी पे क्यों नहीं जा सकता? तो हाँ यार, तुम बिल्कुल सही हो। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और एंगल एन बी पी, अब मैं इसको पी बी एन लिखूं या एन बी पी, फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों केस में मैं इसी एंगल की बात कर रहा हूं। सिमिलरली जो ये एंगल है एन बी एम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और एंगल एम से जाऊं फिर बी पे पहुंचूं और फिर एन पे जाऊं, एम बी एन। तो इस तरीके से हम एंगल का नाम देते हैं। एक तीसरा केस छोटा सा जल्दी से देख लेते हैं, जहां पे हम नेमिंग के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेमिंग में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए माइंड मत करना अगर थोड़ा लेंदी हो रहा है तो, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट इस केस में क्लियर कर लेना कि हम एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और ये मेरा दूसरा स्ट्रेट लाइन है, क्या यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा? पहला क्वेश्चन तो ये। तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, पहले सोचो और फिर वीडियो को देखना। तो यहाँ एंगल फॉर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट के। अब अगर मैं के से बात करूं, मान लो यहाँ पे है पॉइंट एम, ये है मेरा पॉइंट एन, ये है मेरा पॉइंट बी, ये है मेरा पॉइंट ए, ठीक है। तो के, अगर मैं तुमसे इतना फिगर देखो एम के एन, तो ये तो एक, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक रे थी जो के से शुरू हो रही है और एम तक जा रही है, फिर यहाँ दूसरी रे है जो के से शुरू हो रही है एम तक जा रही है। और जब हमने लाइन के बारे में पढ़ा था तब हमने ऐसे ही तो पढ़ा था कि हमने इस रे को इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया था।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब सिर्फ रे हो तभी एंगल फॉर्म हो, दो स्ट्रेट लाइन मिले या दो लाइन सेगमेंट मिले तभी ये एंगल फॉर्म होगा ही। जैसे यहाँ पे एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, तभी एंगल का फॉर्मेशन तो होगा ही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूँ तो वो तो एक रे बन जाएगा। तो इसीलिए एंगल का फॉर्मेशन हम बहुत जगह कर सकते हैं। अब मैं पूछूं तुमसे कि इस एंगल का नाम बताओ मेरे को, इस वाले एंगल, ब्लू एंगल का नाम बताओ, तो इसका क्या नाम बोलेंगे हम? तो हम सेम चीज़ करते हैं, एम एंगल, एंगल का सिंबल हमने लिख दिया, एंगल एम के एन, या फिर इसका और क्या बोल सकते हैं, एंगल एन के एम। ठीक है। सिमिलरली मान लो ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल का क्या नाम देंगे हम? एंगल बी के ए, या फिर एंगल ए के बी। बस इतना ही मुझे तुम्हें बताना था। और आई थिंक अब एंगल क्या होता है, इसको कैसे हम लिखते हैं, ये सारी चीज़ बहुत आराम से अब तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गई होंगी।